फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 114 पार्ट 2। पार्ट 1 हम कल कर चुके थे, आज करेंगे पार्ट 2। खेल के रूल पता ही है आपको, आसान प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल टफ नहीं, पैनिक मत होना। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आपको मिलेगा सफिशिएंट टाइम। शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज एन नॉट काउंट्स पर मिनट एट टी इक्वल टू 0 एंड एन नॉट बाई ई काउंट्स पर मिनट एट टी इक्वल टू 5. द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू. आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, चलो वो क्या बोल रहे हैं, 5 मिनट के बाद एन नॉट बाई ई हो गया, एन नॉट ई टू द पावर माइनस 5 लैम्डा। ठीक बात है। अब देखो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 5 लैम्डा। कंपेयर कर दो तो 1 इक्वल्स टू 5 लैम्डा आ गया। अब आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, log 2 log बेस e2, इसको ln भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय t हाफ। तो हमारा t हाफ कितना आ गया बच्चों, t हाफ आ गया हमारा f5 ln 2। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। A radioactive sample S1 having activity A1 has twice the number of nuclei as another sample S2 of the activity A2. If A2 equals to 2A1, the ratio of half life of S1 to the half life of S2 will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखिए जो एक्टिविटी होती है, क्या उसको n लैम्डा लिख दूं, n इंटू लैम्डा। अभी आपको लैम्डा पता है ln बाई टी हाफ होता है, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं n बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू ए प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। बस सिंपल सी बात, खेल खत्म हो गया। पूछ रहे हैं हाफ लाइफ का रेशियो पूछ रहे हैं, मतलब क्या मैं ऐसे लिख दूं t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो n बाई, मतलब n1 बाई n2 A2 बाय A1। ठीक है, अब देखो रेशियो क्या है गिवन हमें, A2 है वो डबल है 2A बाय A, और n कितना है, n 2 डबल है, ये भी डबल है 2n बाय n। तो मेरा आंसर आ गया 4। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A point mass is suspended at the end of massless wire of length L cross section area A. Why is the Young's modulus of the wire that the frequency of the oscillation of the system along the vertical line is? आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों आप रट लो तो सबसे बढ़िया है। देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एपीएल ही होता है, एप्पल 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 एप्पल, याद है ना? मैंने सिखा रखा है आपको। पी क्या है? लोड, बेसिकली एमजी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू यंग्स मॉडुलस, राइट। अब देखो हमें एक चीज पता है कि इसको अगर मैं ए वाई लिखूंगा, ध्यान से देखना, ए वाई इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये एमजी क्या फोर्स है, और ये डेल्टा एल क्या है, इसको ऐसे लिख दूं एफ इक्वल्स टू के एक्स वाला फॉर्मेट। हाँ बोलो बोलो बोलो, मतलब के की वैल्यू कितनी है अपनी? के की वैल्यू हो गई ए बाय एल, बस खेल खत्म। टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई डॉट एम बाय के की वैल्यू है ए वाई बाय एल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछी उल्टा कर दो तो आंसर हो जाएगा 2 पाई है ना, आंसर हो जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय एम एल का रूट पूरा और अपॉन 2 पाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, two particles are executing simple harmonic motion of the same amplitude A with angular frequency omega along the x-axis. Their mean position are separated by a distance x naught greater than A. If the maximum separation between them is x naught plus A, the phase difference between their motion will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए दो ऐसे जगह अलग अलग है ना, मान लेता हूं एक ओरिजिन से शुरू हो रहा है, मान लेगा यार, और एक एक्स से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? एक्स नॉट से, ठीक है। अभी क्या करेगा ये पार्टिकल, और बोल रहे हैं एक्स नॉट मोर देन 1 है, 1 मतलब ए है, सॉरी। तो ये हो जाएगा, मान लो एम्पलीट्यूड ए है, ये प्लस है, ये माइनस है, और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा? ये प्लस है माइनस है ना, उसके लिए पता एक्स प्लस है और एक्स माइनस है, इधर यहाँ कहीं ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब बोल रहे मैक्सिमम सेपरेशन, ध्यान से मैक्सिमम सेपरेशन मतलब देखो सेपरेशन मैक्सिमम कब होती है? हमें पता है कि एक पार्टिकल बेसिकली दोनों के बीच की सेपरेशन ए दे रखी, सेपरेशन कितनी है? अगर मैं दोनों का इसका एक्सट्रीम लूं, मतलब इसका मेन पोजीशन और उसका मेन पोजीशन एक्स नॉट दूरी पे है ना, अगर मैं सेपरेशन लूं बेसिकली तो क्या आधा आधा होना चाहिए? अगर ये a/2 आगे हुआ और ये a/2 पीछे हुआ उस पॉइंट से, तो मैक्सिमम सेपरेशन इनके बीच में ए हो सकती है, ए से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक। चलो अब मोशन स्टार्ट हो रहा है t = 0 पे, t = 0 पे क्या हो रहा है? मोशन स्टार्ट हो रहा है। अगर मोशन स्टार्ट हो गया तो ध्यान से देखना y = a sin omega t प्लस ∅1 ऐसे लिख दूं, राइट। और ये कितना हो जाएगा? y2 = a sin omega t प्लस ∅2, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, जब मैक्सिमम सेपरेशन की बात करें तो एक को रख दो a/2 और एक को रख दो माइनस a/2, एक इधर एक उधर, दोनों के बीच की सेपरेशन मैक्सिमम a। अब देखो इसके लिए बेसिकली ये प्लस है माइनस है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा हुआ है तो मैं इसको लिख दूं 2 पाई माइनस थीटा, राइट। किसकी वैल्यू लिख रहा हूं? ये वाले फेज की, इसके पूरे फेज की, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1/2 मतलब 30 डिग्री, π/6 लिख दूं, ये जाएगा π/6, और दूसरा कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस π/6। अब दोनों का आप क्या ले लो बच्चों? फेज डिफरेंस ले लो। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6 माइनस π/6, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3। तो आपके दो आंसर पॉसिबल होंगे यहाँ पे, या तो π/3 होगा या होगा 5 π/3,
ठीक है, चलिए, तो दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों, पाई बाय 3 का, ऑप्शन पाई बाय 3 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 828, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू, तीसरा सवाल 30 सेकंड, शुरू हो जाइए फास्ट। द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस रेडिएशंस आर गिवन, विजिबल, रेडियो, अल्ट्रा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो बच्चों, आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय, तीसरा सवाल शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखिए, आपको पता है जैसे जैसे मैं गामा से लेके स्पेक्ट्रम में गामा रेस से लेके आखिरी में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स तक जाता हूं मैं, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती, घटती है। एनर्जी घटेगी मतलब एच न्यू, क्या फ्रीक्वेंसी घटेगी, बस खेल खत्म। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट की सबसे ज्यादा, फिर विजिबल, फिर रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड flows steadily through a cylindrical pipe which has radius 2r at a point A and radius r at point B, farther along the flow direction. If the velocity of fluid at point A is v, velocity at point B will be. आपको मिलता है 45 सेकंड का समय, शुरू है बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, बस खेल खत्म। तो रेडियस दे रखा है, अभी एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a1 इंटू v, एरिया कितना है पहले पॉइंट का, पहले पॉइंट का रेडियस है 2r, मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू पाई, और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू v एट पॉइंट b, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, the correct answer will be 4v, 4 गुना हो जाएगी वेलोसिटी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रेट वायर इज, आपको मिलता है 30 सेकंड्स का समय, तीसरा सवाल शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ऑप्शन मैच कर, सबसे पहला हमें पता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, two mirrors are inclined at an angle theta as shown in the diagram. Light ray is incident parallel to one of the mirrors. The ray will start retracting its path after third reflection if, आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ।
तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो रिट्रेस पाथ मिरर पे तभी होता है बच्चों जब एक रे आके नॉर्मल इंसिडेंट कर जाए। कोई भी रे अगर ऐसे आई या ऐसे आई, ठीक है, इसके ऊपर एकदम नॉर्मली अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया बच्चों तो बस खेल खत्म, वहीं पे पाथ रिट्रेस हो जाएगा, वापस जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब करना क्या है मेरे को, देखो सबसे इजी समझने के लिए या तो मैं नॉर्मल इस पे बना लूं या इस पे बना लूं, इजी इस पे हो जाएगा। ये मैंने बना लिया ऐसा, ठीक है। मान लिया मैंने कि जब तीसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ, थर्ड रिफ्लेक्शन वो यहां हुआ, ठीक, मतलब दूसरी बार यहां हुआ होगा, ठीक है, और पहली बार इधर से रे आई होगी ऐसा। ये रे इंसिडेंट आ रही है ऐसी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यहां से एक बार नॉर्मली, थर्ड रिफ्लेक्शन पे जैसे ही नॉर्मली पड़ी, अब ये वापस रिट्रेस कर जाएगी इसका पाथ। ठीक बात, चल अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, 90 है ना। अगर ये 90 है तो यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों, नॉर्मल कर लेता ये। जैसे ही मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो आपको पता पड़ जाएगा ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। क्यों थीटा बनेगा, अरे इजी है ना भाई, ये 90 ये थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक बात, अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो गया, अब ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल मेरा गया 2 थीटा। ये चीज समझ आ रही, बस खेल खत्म, कितना खेल खत्म। ये 2 थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, राइट। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक बात, अब वो क्या पूछ रहे थे ध्यान से, वो बोल रहे हैं कि यहां से वापस चली गई रे, ऐसी निकल गई, ठीक बात, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में गिवन है जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये वाली रे, ये पैरेलल है वन ऑफ द मिरर के। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, राइट। लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, तो इंसिडेंट रे तो यही है, तो इसके पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये क्या 90 होना चाहिए, मतलब 2 थीटा प्लस थीटा शुड बी 90, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Next, question number 33. A ray of light traveling through rarer medium is incident at very small angle I on the glass slab, and after reflection, its velocity is reduced by 20%. The angle of deviation will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखो ध्यान से देखना चाहिए, जो म्याऊ होता है वो क्या होता है, C/V, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि 20% रिड्यूस हो गई, मतलब 80% हो गई, तो मतलब तो C डिवाइडेड बाय 0.8C, 80% यही होता, तो मतलब ये हो गया 10/8, 5/4। म्याऊ कितना है बच्चों, 5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्याऊ। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे डिविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। द एंगल ऑफ डिविएशन विल बी, आपको डिवीजन पता है बच्चों, डिवीजन होता है वो होता है I माइनस R। कितना होता है बच्चों, I माइनस R। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ पे, तो ये जाएगा sin I into 1 इक्वल्स टू म्यू into sin R। बोलो बच्चों 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 बच्चों, तो ये जाएगा I इक्वल्स टू 5/4R, 5/4R, ठीक। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या मैं R की जगह ऐसे लिख दूं, R की जगह पे 4I/5। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल एंगल है ना, तो I sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो कितना जाएगा I/5। द डेल्टा वैल्यू विल बी I/5। अब
ये सबसे बेस्ट बढ़िया मेथड है। एक बार एनटीए वालों की मेथड पर भी नजर डाल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर 15 सेकंड के लिए दिखेगा। Question number 34. The figure shows a smooth inclined plane of inclination theta fixed in a car. A sphere is set in pure rolling motion on the incline. For what value of acceleration of the car in the horizontal direction, the sphere will continue to pure roll. आपको मिलता है पूरे पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, ब्लॉक स्टैटिक कब रहता है, ये वाला ब्लॉक। अगर कोई वेज है, इस वेज को मैं ऐसा धक्का दूं तो ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन से दूं इधर धक्का, तो अगर tan थीटा इक्वल टू a बाई जी है, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी है, तो अभी भी स्टैटिक कंडीशन मेंटेन होती है। ठीक है। प्योर रोलिंग में क्या होता है? प्योर रोलिंग में ये होता है भाई, प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या हमेशा रेस्ट पे रहता है। इसका मतलब बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल दबाव नहीं लगना चाहिए। तो बस ये कंडीशन सेम है, प्योर रोल, बॉडी प्योर रोल करते हुए नीचे आ जाएगी। आंसर होगा tan थीटा इक्वल्स टू a बाय g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. A disk of mass capital M and radius r, how much tangential force should be applied to the rim of the disk so as to rotate the disk with an angular velocity omega in time t? आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखो, हमको क्या गिवन है, डिस्क। ठीक है, मतलब टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना है, सीधी सी बात है। देखो तो टॉर्क कितना है, फोर्स इनटू आर, आई कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2 इनटू अल्फा। अभी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2f बाय एम आर। आपको दिख रहा होगा अल्फा कांस्टेंट है। जब भी एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई एम यूजिंग ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ये होगा 0। तो ये अल्फा टी। अब ध्यान से देखो, अब देखिए अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2f बाय एम आर इंटू टी। वो क्या पूछ रहे हैं, फोर्स। फोर्स निकाल लो, ये हो जाएगा एम आर ओमेगा The correct answer will be option B. Question number 36. The 6 volt Zener diode shown in the figure has negligible resistance
and a knee current of 5 milliampere. The minimum value of R so that the voltage across it does not fall below 6 volt. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट, V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्या करंट होता है? अभी करंट वो बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट वो बोल रहे हैं कि आई नी, दो करंट है, एक नी करंट है और एक नॉर्मल करंट, ठीक। चलिए वो क्या बोल रहे हैं, हमें गिवन है नी की करंट वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस माइनस जीनर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा ये 10, कितनी वैल्यू गिवन है 10 और 6, इसका रेजिस्टेंस 50 है ना, डिवाइडेड बाय इट शुड बी ग्रेटर देन, ये 5 मिली एम्पियर है माइनस आई, ठीक। तो करंट कितनी आ जाएगी? करंट हमारा आ जाएगा यहां से आई आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 40 बाय 50, 40 बाय 50 मतलब 40 बाय 50, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आई 5 माइनस आई, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये मिली एम्पियर में है ना, मिली एम्पियर। तो एक काम करो, उसको भी मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो जैसे इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 4 है 4, तो हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा मिली, ठीक। अब देखो 0 0 कैंसिल, 400 बाय 5, 400 बाय 5 मतलब 80, तो हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 5 माइनस आई, तो कितना हो गया 75 मिली एम्पियर। करंट कितने का बच्चों? 75 मिली एम्पियर, ठीक है। जो आर रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है? 75 मिली एम्पियर। अब देखो, अब आगे क्या बोला उन्होंने बोला है कि कितना रेजिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो बस, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू आई आर, आई पता पड़ गया, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर मुझे क्या चाहिए? मिनिमम। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये मिनिमम चाहिए, मतलब करंट के मैक्सिमम डालनी पड़ेगी। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 75 है ना, तो ये हो जाएगा V पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बना है, डिवाइडेड बाय 75 मिली, है ना, ये मिली डाल दो। तो अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए बच्चों? ऑप्शन 80, ऑप्शन नंबर सी 80, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़े से, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहां से सिग्नल ए आ रहा है, तो यहां भी ए आएगा, यहां भी ए आएगा,
यहां से बी आ रहा है तो यहां बी आएगा। ठीक, चलिए अब ये इन्वर्टर है ना, मतलब नॉट गेट है, तो हो जाएगा ए बार। ये कौन सा गेट है, एंड, तो ये मल्टीप्लाई करता है तो ये जाएगा ए बार इंटू बी। तो फाइनली ये कितना है, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये कौन सा गेट है, और गेट ऐड होगा, मतलब ये हो जाएगा a प्लस ए बार इंटू बी। ठीक बात है, अब देखना ध्यान से, कुछ आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, मुझे पता है वन प्लस समथिंग इज इक्वल्स ऑलवेज इक्वल्स टू वन, और ए बार इंटू ए हमेशा जीरो होता है, ये आइडेंटिटी याद रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे जो ऑप्शंस हैं वो एंड गेट, और गेट, नॉर गेट इस तरह के गिवन है। ठीक, तो एक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूं, वन प्लस बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वन प्लस बी इज नथिंग, इट इज वन ओनली, चल प्लस ए बार इंटू बी। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, जीरो ऐड कर देता हूं, ए बार मैंने ऐड कर दिया। ठीक, जैसे ए बार ऐड किया, अब क्या होगा, बेसिकली आइडेंटिटी है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो जाएगा ए प्लस ए बार इंटू, इसको क्या लिख दूं मैं, ए प्लस बी, ए प्लस ए बार इंटू वन प्लस बी। कैसे लिखा मैंने, देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी। ये ए बार बी हो गया, ये ए बार आ गया, ये ए बी आ गया, ये ए स्क्वायर मतलब ए ओनली। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी ए प्लस ए बार हमेशा वन होगा, हमेशा ऑलवेज ए प्लस ए बार, ये भी याद रखना ना, ए प्लस ए बार हमेशा वन होता है। ठीक, चलो इसका मतलब वन इंटू, मेरा आंसर आ गया वन इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कौन सा गेट है, और गेट, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। लेकिन ये ना मेथड अच्छी नहीं, कई बार फंस जाते हैं। क्या करो आप, एक काम करो, आप 0 1 मान के ट्रुथ टेबल बना लिया करो, खेल ही खत्म। जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे बच्चों, 0 0 0 1 1 0 1 1, बस ट्रुथ टेबल बना के आंसर देख लो और ऑप्शन मार्क कर दो, आया समझ में। अगर फंस जाओ तो चलो, क्वेश्चन नंबर 38, a metal ball of surface area 200 centimeter square and temperature 527 degree centigrade is surrounded by a vessel at 27 degree centigrade. If the emissivity of metal is 0.4, then the rate of loss of heat is nearly. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखिए, जो पावर रेडिएट होता है सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, केल्विन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा 800 और 300, तो जाएगा 800 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू 567 टू द 567 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू एरिया गिवन है। हाँ, एरिया गिवन है, इमिसिविटी 0.4 है, 4/10 इंटू एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर की जगह रख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड करूं प्लस 2 से डिवाइड करूं का स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 182 वॉट। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स। 30 सेकंड का समय में 3 सवाल, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ।
अब देखो एक एक करके ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क डन। और एरिया इंटू लेंथ क्या हुआ? वॉल्यूम। तो मेरा आ गया वॉल्यूम एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन, बाकी दूसरे ऑप्शन मैच करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इन YDAC in an interference pattern the second minima is observed exactly in front of the one slit. The distance between the slits is d and the distance between the source and the screen is capital D. The wavelength of the light source used will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखो यहां पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डी, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इसके एग्जैक्ट सामने, मेरे घर के सामने एक मिनिमा बन गया। कौन सा? सेकंड मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा था लैम्डा बाय 2, सेकंड मिनिमा था 3 लैम्डा बाय 2। मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो वो बोल रहे 3 लैम्डा बाय 2 किसके बराबर है? डी बाय 2 के। 3 लैम्डा बाय 2 डी बाय 2 के, ठीक है। चलो 3 बेसिकली ये है 3 लैम्डा डी बाई डी होता है ना, 3 लैम्डा डी बाई डी होता है। ये फॉर्मूला y इक्वल्स टू 3 लैम्डा डी बाई डी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। चलो तो डी बाई डी का मल्टीप्लाई करना, तो 2 से 2 कट गया। क्या पूछ रहे हैं वो? लैम्डा पूछ रहे हैं। तो लैम्डा कितना हो जाएगा मेरा? d इंटू डी डी स्क्वायर बाय 3d। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इफ द फ्रिंज विड्थ obtained in YDAC is 1.33, then in immersing the whole setup in the water of refractor index 1.33 the new fringe width will be. आपको मिलता है 30 सेकंड्स का समय। शुरू जाइए बच्चों, तीसरा सवाल फास्ट। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बीटा क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। अगर पानी में डाल दिया तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 1 बाय म्यू टाइम्स, बस खेल खत्म। तो जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाय म्यू 1.33, तो कितना आ गया? 1 ऑप्शन। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? अब नई फ्रिंज विड्थ हो जाएगी 1 mm। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L by 4 is in resonance with a tuning fork. If the hole is made in the pipe at a distance L by 4 from closed end, it will be in resonance again when. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो
ये लेंथ L है, ठीक है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने छेद कर दिया जबरदस्ती, मजा आ रहा था, ठीक है। तो अब जैसे ही छेद कर दिया तो बच्चों यहां पे क्या होगा, ये ओपन हो गया इधर से, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन शो करने लग जाएगा। क्या शो करने लग जाएगा, कॉम्बिनेशन, मतलब ये ओपन और क्लोज दोनों बिहेव करेगा। तो ओपन के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, L - L/4, कितना होगा 3L/4, ठीक है। तो ओपन की फ्रीक्वेंसी अगर क्लोज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो काम हो गया। देखो ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज की फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जाएगा V/4L, L कितना है, पूरा L एज इट इज, और ये जाएगा V/4, नहीं ये V/2L होता है, L कितना है 3L/4, ठीक है। मान लेता हूं इसकी N1 फ्रीक्वेंसी इसकी N2 फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, ठीक। अब ध्यान से देखो, काटापिटी 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 काटापिटी, क्या बचा, दो से दो गया, ठीक है। तो ये बचा N1/N2, N1/N2 कितना हो गया, 3 ऊपर गया, 3/8, 3/8। अब आपको दिख रहा है ये किसी भी तरीके से इंटीजर नहीं बन सकता, 3/8 किसी भी तरीके से इंटीजर नहीं बन सकता। 1 2 3 कैसे इंटीजर फॉर्मेट में होता तो मैं फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई मैच कर रही है दोनों फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर रेजोनेंस हो जाएगा, बच जाएगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन अब ये क्योंकि इंटीजर नहीं आया है इसलिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नेवर रेजोनेट विद एनी ट्यूनिंग फॉर्क। द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। A 5.5 meter long string has a mass 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, the speed of a wave on the string is। आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, देखो वेलोसिटी होती है √T/μ, ठीक है। मास गिवन है, टेंशन गिवन है, लेंथ गिवन है, सब कुछ गिवन है। टेंशन कितना है 77, मास कितना है बच्चों, मास है 5, 0.035 और लेंथ कितनी गिवन है 5.5, बस। अब रूट ले लो, अब आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time as k square r into t square. The power delivered to the particle by force acting on it. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखिए हमेशा याद रखना, पावर जो डिलीवर होगा वो होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब F.V, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो आपको पता है वेलोसिटी तो इधर है और दो एक्सेलरेशन है इसके पास, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका कोई लेना देना नहीं है पावर से, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हो गए। मतलब बेसिकली मैं ये लिख दूं मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, बस ये निकालना है अपने को। ठीक है, अब देखो उन्हें दे रखा है v स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, k स्क्वायर इनटू r इनटू t स्क्वायर। मतलब v कितना हो गया मेरा krt, इसको उधर ले जाओ, है ना, तो ये जाएगा dv by dt कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया k into r। ठीक है, dv by dt क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मेरा आंसर आ गया m into k into r into velocity। the correct answer will be बी ऑप्शन। अब देखो उन्होंने v की वैल्यू गिवन नहीं है, तो v की वैल्यू डाल दो, ये जाएगा m के r इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की आर टी डाल दो, तो आ गया आंसर m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू डी, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, सभी को सही आंसर करना है और एंजॉय करना है, खूब फोड़ के आना है कल के टेस्ट में, आग लगा देना, आग बिल्कुल पूरा जी जान लगा देना, मेहनत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, a running man has the same kinetic energy as that of a boy of half of his mass. The man speed up by 2 meter per second and the boy changes his speed by x, so that the kinetic energy of the boy and the man are again equal. Then x in meter per second. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय बराबर है। मैन को मैंने कैपिटल एन से लिखा है और बॉय को मैंने कैपिटल बी से। अब वो बोल रहे हैं जो मास ऑफ द मैन है वो डबल है बॉय से, या मैं बोलूं मास ऑफ द बॉय इज हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन, राइट। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर मैन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर बॉय, राइट। हाफ हाफ कैंसिल कर दिया। अब देखो ये एम बी की जगह में एम एम बाई टू डाल दो तो हो जाएगा एम एम बाई टू, मतलब इसको लिख दो डायरेक्ट 1/2, ठीक है। चलो इनटू वी बी का स्क्वायर, तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू √2, क्या वेलोसिटी ऑफ बॉय आ गई इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू √2। अब वो बोल रहे हैं मैन ने क्या किया, स्पीड अप कर दिया 2 से और बॉय ने स्पीड अप किया x से, ठीक है। चलो तो ये जाएगा हाफ इनटू मास ऑफ द मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस 2 द होल स्क्वायर, और बॉय ने x से किया है तो हाफ इनटू मास ऑफ द बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय प्लस x द होल स्क्वायर। अभी ये दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो काटाकाटी कर दो फिर से, खच खच। ये जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, आपको पता ही मैन का मास में 2 टाइम्स बॉय रख दूं तो ये जाएगा 2 इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू वीबी वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस x द होल स्क्वायर। अब रूट ले लो, जैसे ही आप सब दूर रूट लोगे तो ये जाएगा √2 इनटू vm प्लस 2 इक्वल्स टू vb प्लस x। आपको x की वैल्यू निकालना है ना। चलो तो मैं क्या करता हूं, vm की वैल्यू पुट करता हूं यहां से, vm इनटू √2, क्या vb है, पूरी इक्वेशन को vb के टर्म्स में लिखता हूं मैं, तो ये जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, √2 इनटू m कितना होगा, √2 इनटू m है, √2 इनटू vb हो जाएगा vb प्लस 2 √2 इक्वल्स टू vb प्लस x।
है ना। वीबी ने वीबी को मार दिया। द करेक्ट आंसर विल बी तुरुत्तु। तुरुत्तु द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों जितनी मेहनत आपने की है अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। That's all from my side and all the very very best for the exam.